आप जिस शख्स को ला रहे हैं उसने एक इमाम को घसीट घसीट कर मारा है, हम कैसे उसको समर्थन दे सकते हैं? इसलिए ढोंग बंद कीजिए। अगर आप यकीनन खुददार हैं बैरिस्टर साहब और अख्तरुल ईमान साहब, माथे पर लगा दिया गया कि अवैसी का मौलाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई हम जिनके लिए लड़ रहे हैं रातों दिन वो हमें पसंद ही नहीं फरमाते। कहा कि हम किसी गलत आदमी का, मैं एक आलिम दीन हूँ, किसी गलत आदमी के लिए हम वोट नहीं मांग सकते। आज आपको उसको दबंगई दिख रही है, उसका पैसा आपको दिख रहा है कि बड़ा पैसा वाला है। आप कौम के साथ खुद गद्दारी करते हैं। आप अख्तरुल ईमान साहब को भी कसम खाना चाहिए, आदिल हसन आजाद को कसमें खाना चाहिए। क्या झूठ नहीं बोला आपने कि सरफराज को टिकट जा रहा है, मौलाना सरफराज से टिकट को लाना है वापस? आदिल हसन आजाद साहब नहीं बोले ये बात? लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। लाखों रुपए खर्च करके लोग आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं और 10-10 दिन तक आप उनको घुमाते हैं। क्या हक था उसका? 20 के अंदर में एक पार्टी में काम किया था वो, ऊपर से आया आपने उसको टिकट दे दिया। क्या देखकर टिकट दिया कि बड़ा सर है? तौसीफ साहब कसमें नहीं खाए, राणा रंजीत कसमें नहीं खाया। वो फरिश्ता है कोई? कौन सी क़यादत की बात करते हैं आप? कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं आप। कारमान इंसाफ चलाएं आपने और लोगों को फंसाते हैं, आओ कसमें खाओ कि ताकि भागे नहीं, तो सब कसम खाओ मेरे कह। उसके बाद 24 से लेकर अभी तक फिर हमने काम किया और आप देख ही रहे तकरीबन 1 साल से सरगर्मी रही है पार्टी को मजबूत करने की, जो भी कमी कोताही थी। लेकिन यहाँ पर यह कि एक अचानक एक साहब आए जिन्होंने पार्टी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, वो वीडियो के अंदर में सब लोगों ने देखा है। उनको ज़िला अध्यक्ष भी बनाया गया और यह कि वो कैंडिडेट बनकर अपने आप को पेश किया। लेकिन हमने पार्टी के सामने में करीब के दिनों में बात रखी कि ऐसा है कि मुझे मौका दिया जाए। पिछले बार हमसे कहा गया कि भैया आप समर्पित कीजिए, आपको कुर्बानी देनी है, आपको सपोर्ट करना है, आपको पार्टी को मजबूत करना। आप पार्टी को देखिए, पार्टी के फैसले को देखिए, पार्टी क़यादत खड़ी करना चाह रही है सीमांचल में। हमने कहा कि चलो एक और मेहनत करते हैं। हमने मेहनत की। उसके बाद इस बार कम से कम मुझे मौका मिलना चाहिए। इनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए। हमने कहा कि मुझे बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का शौक़ नहीं, लेकिन सामने वाला जो कैंडिडेट है वो पार्टी को जिता बिल्कुल नहीं पाएगा। 15 से 20 हज़ार वोट लाना उसके लिए मुश्किल है और उससे एक अच्छा कैंडिडेट जो मौजूद है, जो पार्टी को खड़ा किया है यहाँ पर मेहनत के आधार पर, और वो एलिजिबल भी है, वो पूरी सारे लवाजमात को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। जो आदमी 8 साल से पार्टी को खड़ा कर सकता है वो पार्टी को कामयाब भी कर सकता है। लेकिन यह है कि हमसे ये कहा गया कि ठीक है आपके लिए भी देखते हैं, आपके लिए भी देखते हैं। मेरा नाम का अनाउंसमेंट तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। भारत के किस कोने के अंदर में पार्टी की ज़रूरत पड़ी है तो अब्दुल्ला सालिम ने किया। मैं गया हूँ, गुजरात में जाना हुआ, उत्तर प्रदेश में जाना हुआ, झारखंड के अंदर जाना हुआ, जहाँ जहाँ पर भी पार्टी लड़ी है, और मुझे बुलाया गया तो नाचीज़ गया पार्टी के लिए। मेरे माथे पर लगा दिया गया कि अवैसी का मौलाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई हम जिनके लिए लड़ रहे हैं रातों दिन वो हमें पसंद ही नहीं फरमाते। उनको या तो बिहार यूनिट को या तो अपनी नहीं मालूम उनको क्या डर और खौफ सता रहा होगा। बैरकैफ हम तो बिना छल और बिना कपट और बिना किसी लालच के हम पार्टी को मजबूत करते रहे। हमने कहा ठीक है सर, जो कि 8 के अंदर में मुझे आप नहीं बनाना चाहते हैं कैंडिडेट, कोई बात नहीं, मुझे शौक बिल्कुल नहीं है। आपने पिछले 20 के अंदर हमने समर्थन किया, इस बार भी आप बेहतर कैंडिडेट लाइए। आप जिस क़यादत को खड़ी करना चाहते हैं उस क़यादत उसके मुताबिक फिट होना चाहिए। आप जिस शख्स को ला रहे हैं उसने एक इमाम को घसीट घसीट कर मारा है, हम कैसे उसको समर्थन दे सकते हैं? नशे के अंदर डूबा हुआ होता है और बहुत सारे इल्ज़ामात हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने अवगत कराया कि आपको नहीं मालूम है अख्तरुल ईमान साहब सन 2020 में उसको टिकट का अनाउंसमेंट किया। वो बोलता है कि हमने, आप बोले कि हमने हक वाले को हक दिया है। क्या हक था उसका? 20 के अंदर में एक पार्टी में काम किया था वो, ऊपर से आया आपने उसको टिकट दे दिया। क्या देखकर टिकट दिया कि बड़ा सर है? आप कभी भी इस तरीके से अपने लोगों को इग्नोर करके वो कभी भी क़यादत खड़ी नहीं कर सकते। बैरकैफ इस वक्त में जो जिसको टिकट दिया गया है, हमने कहा कि हम किसी गलत आदमी का, मैं एक आलिम दीन हूँ, किसी गलत आदमी के लिए हम वोट नहीं मांग सकते। इसलिए कि हमारा कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अच्छाई के लिए काम तो करो। वोट भी एक गवाही है। हम गवाही एक ऐसे शख्स के लिए नहीं दे सकते हैं जो शरीयत की नज़र में भी मुजरिम है और यहाँ समाज की नज़र में भी मुजरिम है। हमने कहा कि हमको नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा कैंडिडेट लाइए। हमारे जोकीहाट विधानसभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे छवि के हैं, वो लड़ सकते हैं। तो बैरकैफ हमने ये बात रखी, लेकिन नहीं जनाब, उनको बड़ा आदमी चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। मेरा टिकट कट गया वो इस वजह से कि मैं मुखिया नहीं था, मेरे पास बहुत सारे दिखलावे के दौलत नहीं थे, मेरे पास भट्टा नहीं था, मैं 25 साल का मुखिया नहीं था। हालांकि अल्लाह गवाह है, पार्टी के लोग भी जानते हैं कि जो कुर्बानी हमने दी, आज वो
40 प्रोग्राम करके कहता देखने हमने इतनी सारे सभाएं की है, 26 हज़ार रुपए खर्च किया है। 8 साल से जिसने पार्टी को सींचा उसका जो पैसा खर्चा हुआ उसका अंदाजा किया आपने? आज आपको उसको दबंगई दिख रही है, उसका पैसा आपको दिख रहा है कि बड़ा पैसा वाला है। खैर ये सब चीज़ हम नहीं बोलना चाहते, तो ये हमारी छोटी सी सियासी सफ़र रही है। मैंने इसलिए पार्टी से रिज़ाइन दिया है कि जिस क़यादत की बात आप कर रहे हैं उस क़यादत के ऊपर जिन कैंडिडेट को आपने चुना है वो फिट नहीं आते, तो इससे साफ पता चलता है कि आपके ज़ुबान में कुछ और है और करनी कुछ और है आपका। इसीलिए हमने इस पार्टी से वो दिया। हम कभी भी गलत का समर्थन नहीं कर सकते। सर, जिस तरीके से कस्में खिलाई गई और जिस तरीके से आपको पढ़वाया गया उसको लेकर के भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब आपने कस्में खाई तो फिर पार्टी से रिजाइन क्यों आपने दिया, ये सवाल लोग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन से पार्टी में होता है ऐसा जी कि कस्में खिलाओ, अल्लाह रसूल की कस्में खिला करके? अल्लाह रसूल की बात करते हैं तो अल्लाह रसूल ने कहा है कि कब अच्छों का साथ दो, अच्छे लोगों को लाओ। सन 2020 में आपके जिनको आपने टिकट दिया है उनसे ज़्यादा खतरनाक लोगों को आपने लाया है, जिन्होंने पार्टी में कुछ नहीं किया है। आप कौम के साथ खुद गद्दारी करते हैं। आपको होश लेना चाहिए। जब 20 के अंदर आपको धोखा मिला तो आपको ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो पार्टी के वफादार हों। और आप कस्में खिलाते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि आपके लोग भाग ना जाएं। आप कस्में उन लोगों को खिलाते जिनको आप कैंडिडेट बना रहे हैं। और अगर आप यकीनन सबके लिए था तो सबने कस्में क्यों नहीं खाया? अख्तरुल इमान साहब को भी कसम खाना चाहिए, आदिल हसन आज़ाद को कस्में खाना चाहिए, तौसीफ साहब कस्में नहीं खाए, राना रंजीत कस्में नहीं खाया। वो फरिश्ता है कोई? नहीं, एक साजिश थी, हमारे तहत साजिश की गई कि कस्में खिलाइए और कस्मों में बांध दीजिए। शरीयत और अल्लाह रसूल का नाम लेकर के देखिए हम अल्लाह रसूल वाले हैं, और कस्में खिला करके झूठ बोलिए आप। मेरे साथ क्या झूठ नहीं बोला आपने कि सरफराज को टिकट जा रहा है, मौलाना सरफराज से टिकट को लाना है वापस? आदिल हसन आज़ाद साहब नहीं बोले ये बात कि मौलाना सरफराज को? क्या मैं अगर झूठ बोलता हूं तो आए वो सामने में, मेरे सामने आए, बैठे वो बात करे। तो नहीं बोला कि मौलाना सरफराज को टिकट जा रहा है, बचाना है। हमने कहा क्या करना होगा भाई, डूबते को तिनके का सारा। हमने कहा कि सरफराज को जा रहा है तो बोला वीडियो बनाइए मौलाना। क्या वीडियो बनाना है? दोनों मिलकर वीडियो बना दीजिए। अभी जो वायरल हो रहा है वो वही है वीडियो। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, टिकट किसी और को नहीं जाना चाहिए, हमको मिलना चाहिए टिकट। तो बोला नहीं, वीडियो बनाइए आप लोग दोनों वीडियो बनाया कि दिखा के हमने इसलिए बनाया था बैठकर ताकि हम वो टिकट हमारा वहाँ से आ जाए, किसी और पार्टी को ना जाए। लेकिन वहाँ ऐसे कोई बात थी नहीं। वहाँ साजिश में मौलाना अब्दुल्ला को फंसाना था कि वीडियो बन जाएगा मौलाना का कि हम मुखिया जी को अगर टिकट मिले या बैरिस्टर साहब किसी और को आप दे देंगे, यहाँ पर हम दोनों में से तो हम समर्थन करेंगे। क्योंकि आप जानते थे कि ये टिकट तो हम मुर्शिद को देना है, मौलाना का वीडियो बनवाना है। इसीलिए एक एक चीज़ का सवाल